उस्मान ड्राइवर को अंदर भेजिएगा। ओके। कम इन। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपने बुलाया? हाँ हाँ, बैठो। यहाँ? हाँ, यहाँ बैठो मेरे सामने। कैसे हो? ठीक हूँ। नौकरी क्यों छोड़ी? किरण बीवी मेरे काम से मुतमईन नहीं थी, बाकी और कोई वजह नहीं। अच्छा, बस यही वजह है, कोई और वजह तो नहीं? नहीं नहीं मैडम, आप और साहब तो बहुत अच्छे हैं। फिर तो तुम मेरे घर में बहुत खुश रहोगे और सैलरी भी डबल। मैं समझा नहीं। मतलब कि आज से तुम मेरे घर के ड्राइवर हो और सैलरी भी एडवांस में ले लेना मुझसे। ठीक है? जी, जैसे आप कहें। बस ठीक है, अभी मेरे साथ चलो। तुम बाहर वेट करो, मैं आती हूँ। ठीक है मैम। शफक आज ना कढ़ी बना रहे, बहुत दिल कर रहा है। आज उस्मान। कौन है ये? आंटी, ये मेरा ड्राइवर है, आज से लेकिन यहीं पे काम करेगा। कुलसूम, कुलसूम। जी बीबी जी। ये उस्मान है, आज से ये हमारे घर में ड्राइविंग करेगा। जी अच्छा। लेकिन किरण बता रही थी कि इस लड़के की वजह से उसका एक्सीडेंट होने लगा था, तो उसने उसको नौकरी से निकाल दिया था। जी जी आंटी, इससे गलती हो गई थी, माफी मांग ली इसने मुझसे, तो मैंने इसे माफ कर दिया। किरण, तुम भी माफ कर दो इसे। कुलसुम, इसे तुम सर्वेंट क्वार्टर दिखा दो, काम से जब भी फ्री हुआ करेगा वहां आराम कर लेगा। जी बेहतर। जाओ उस्मान। शफक जी। मैं और कमाल तो खुद ड्राइविंग कर लेते हैं, किरण को भी जहाँ जाना होता है खुद ड्राइव करके चली जाती है, लेकिन तुमने अगर कहीं भी जाना हो तो उस्मान के साथ जा सकती हो। जी। किस में? शक्ल देखने वाली थी शफक की, उसने सोचा होगा कि वो तुमसे अपनी माजी को छुपा लेगी। और मुझसे मुझसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। वेल, ये तो है। अब आगे का क्या प्लान है? वही जो तुमने कहा था, बच्चे की पैदाइश तक तो मैं खामोश रहूंगी, लेकिन उसके बाद शफक की असलियत कमाल को बताकर शफक के लिए उसे बदसन करूंगी। और फिर शफक घर से बाहर। डेफिनेटली। बट याद रखना, उस्मान मोहरा है और उसका इस्तेमाल तुम्हें बहुत सोच समझ के करना है। समझती हूँ मैं। अगर उस्मान हाथ से गया तो तुम्हारा शफक को घर से निकालने का प्लान खराब हो सकता है। जानती हूँ। बिल्कुल बेहतियाती मत करना। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे पता है बच्चे की पैदाइश तक मुझे सब्र का मुजाहिरा करना है। वैसे होने वाले बच्चे की शॉपिंग शुरू कर दी तुमने? नहीं, अच्छा किया तुमने याद दिला दिया, मैं कल ही जाती हूँ। सच, बच्चे का कमरा भी तैयार करवाना है। कमरा तैयार करने की क्या जरूरत है?
जो कमरा शफक को दिया हुआ है, शफक के जाने के बाद बच्चे को दे देना। ख्याल अच्छा है वैसे तुम्हारा। चलो रखती हूँ मैं, फिर होती है बात। फिर से वही पुलाव एंड बिरयानी। किसकी मर्जी का खाना बनाया तुमने? शफक बीबी की। और तुमसे किसने कहा था कि शफक से रात के खाने के बारे में पूछो? वो बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था। मैंने कहा था शफक को पूछने के लिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अम्मी, वैसे ही पूछ रही है। मैं तुम्हारी बीवी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इसे समझा दो, हर काम इसकी मर्जी से नहीं होगा। शफक भी इस घर की बहू है। अम्मी क्या हो गया आपको? अच्छा ना ठीक है, आप बैठे, खाना तो खाए प्लीज। अब खाना भी शफक की मर्जी से बनेगा। क्यों? मैं चाहती हूँ इस घर के कामों में वो हिस्सा ले, ताकि उसे अपनायत महसूस हो। घर के तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो उससे करवा लें। क्यों? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अपने लिए खाना ऑर्डर करने। मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। नहीं, आप रहने दें। आप बैठकर अपनी दूसरी बीवी की पसंद का खाना खाएं। शायदा, शफक और किरण को बुलाओ खाने पे। बैठो। खाने के बाद ना मेरे कमरे में आना, जरूरी बात करनी है तुमसे। जी अच्छा। शफक, शफक, सुनो, शफक कहाँ है? वो सर्वेंट क्वार्टर गई है। सर्वेंट क्वार्टर में क्या करने गई? वो नए ड्राइवर को खाना देने के लिए गई है। तुमने ये काम मुझसे क्यों करवाया? बेगम साहिबा मैंने नहीं कहा, वो खुद कह रही थी। उसका वहाँ क्या काम है? कह रही थी लॉन की तरफ जाना है। जाओ बुला के लाओ उसे। ठीक है। रुको, तुम आंटी को मेडिसिन दो, मैं खुद देख कर आती हूँ। तुम इधर किधर से आ रही हो? तुमसे पूछ रही हूँ कि यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं अंदर थी, अंदर क्या करने गई थी? खाना देने गई थी। खाना देने के लिए इस घर में मुलाजिम है, तुम क्यों गई थी? नहीं, मैं वो बस यहाँ आ रही थी तो इसलिए सोचा। अच्छा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। इतनी घबराई भी क्यों लग रही है? नहीं तो नहीं, मुझे तो बहुत घबराई भी लग रही। एनीवेज, जाओ तुम।
वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। खाना कौन लाए? खाना मुलाजमा मुलाजमा लेकर आई। मैं इस घर की ऑनर हूँ। इस घर को मैं रन करती हूँ। जानते होगे तुम ये बात? जी जानता हूँ। तो फिर ये बात भी जान लो कि ऑनर से कुछ छुपा नहीं होता। चलती हूँ मैं, खाना खा ले। तुम इधर किधर से आ रही हो? तुमसे पूछ रही हूँ कि यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं अंदर थी, अंदर क्या करने गई थी? खाना देने गई थी। खाना देने के लिए इस घर में मुलाजिम है, तुम क्यों गई थी? नहीं, मैं वो बस यहाँ आ रही थी तो इसलिए सोचा। अच्छा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। इतनी घबराई भी क्यों लग रही है? नहीं तो क्या हुआ? स्माइल कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। मैं बस ये सोच रही थी कि आपकी दूसरी शादी की वजह से मैं कितना परेशान थी। जानता हूँ मैं। किसी दूसरे के साथ आपको शेयर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अंदाजा है मुझे इस बात का। लेकिन मैंने ये सब कुछ आपकी खुशी के लिए किया, आपकी जिंदगी को मुकम्मल बनाने के लिए। शुक्रिया आपका। लेकिन अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। वो कैसे? शफक अच्छी लड़की है, बहुत ख्याल रखने वाली। ये तो है। और तो और उसने अपने एक्स फियांसे को भी भुला दी और आपसे मोहब्बत करने लगी। इसलिए सारी मेरी परेशानियां खत्म हो गई। आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। शादी हो गई तुम्हारी? जी मैडम, अभी तक शादी नहीं की मैंने। अच्छा, बहुत सोच समझ कर शादी करना। क्यों मैडम? आखिर पूरी जिंदगी का मामला होता है। ऐसा ना होना कि फिर पूरी जिंदगी पछताना पड़े। इसकी मिसाल तो हमारे घर पर भी मिलती है। कौन मैडम? कमाल की सेकंड वाइफ शफक। ये तो हर वक्त ऐसे उदास रहती है जैसे उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ने कमाल से उसकी शादी की हो। तो इसलिए समझा रही हूँ, शादी का फैसला बहुत सोच समझ के कर। जी मैडम।
क्या कह रही थी किरण? अच्छा, तो आप हमारी बातें सुन रही थी? नहीं सुना कुछ नहीं, लेकिन उसे आपसे उलझते देखा मैंने। पता नहीं कुछ रूड बिहेव कर रही थी किरण। रूड होना बनता भी है उसका। वो क्यों? जाहिर है वो आपको हासिल करने का ख्वाब देख रही थी जो मैंने पूरा नहीं होने दिया। ओह प्लीज, पुरानी बातें फिर से मत कीजिएगा। क्यों? ये टॉपिक आपको तकलीफ देता है? जी देता है। किस वजह से? मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं किरण को प्रपोज कर चुका था। जानती हूँ। बस इस बात का अफसोस है कि अपना वादा पूरा नहीं कर सका। कमाल, बस आपने ये गलती कर दी। किरण को प्रपोज करने से पहले मुझसे नहीं पूछा। खैर, किरण की फिक्र करनी छोड़ दें। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, इससे ना आपका कोई ताल्लुक है ना ही मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ। आज देर से उठी हो तुम? जी अम्मी, उठने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, चलो नाश्ता करो। क्या बात है अम्मी, आजकल आप शफक का बहुत ख्याल रख रही हैं। भाई शफक का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? लेकिन आपकी एक और बहू भी है। भाई शफक माँ बनने वाली है, सबात माँ थोड़ी बनने जा रही है। मेरा मतलब है। बस आंटी, वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं। आपने जो ताना देना था वो तो दे दी। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था सबात। मैं जा रही हूँ कमाल, आप आ जाइएगा। अम्मी, आप प्लीज सबाहत को ऐसे मत कहा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? सबात को देखकर मेरे मुंह से ऐसा वैसा निकलने लगता है। आइंदा एहतियात करूंगी। अच्छा चलो, तुम नाश्ता करो। जी। आपको कुछ चाहिए? नहीं थैंक यू। कुलसुम, जी बीबी जी। वो नया ड्राइवर क्या नाम है, उस्मान, हाँ वो आ जाए? नहीं बीबी जी, क्यों? मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, जाओ शफक को भेजो। जी अच्छा। जी आपने बुलाया? हाँ, वो जरा नए ड्राइवर को कॉल करके पूछना कि वो आ जाए क्यों नहीं। मैं? हाँ, किसी मुलाजिम से उसका नंबर ले लो। अच्छा, मैं कुलसूम से कहती हूँ। कुलसूम इस घर की मुलाजिम है और मुलाजमों की पूछ-गुछ मुलाजमों से नहीं करवाते। खुद कॉल कर। जी। बात हुई उस्मान से?
जी। अच्छा, क्या कहता है कि क्यों नहीं आया वो? वो कह रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, आई सी। चलो, आज से ड्राइवरों के सारे मामला तुम ही देखोगी, उनकी सैलरी, उनकी टाइमिंग, ठीक है? जी। ठीक ही तो कह रही है सबात। घर के कुछ मामला तुम भी संभालो ना। जी अम्मी। एक्सक्यूज मी। हैरत है, इस घर के मामला तुम्हारे हवाले करने का सोच कैसे लिया? वो तो हर चीज पर अपनी हुक्मरानी चाहती है। खैर, तुम्हें जो काम हवाले किया है ना, वो अच्छी तरह निभाना। जी।